नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल टूर एंड ट्रैवल में स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बहुत ही फेमस जगह है जहाँ बहुत सारी फिल्में शूट हो चुकी हैं। तो आज हम दिखा रहे हैं आपको वही जगह। और ये जगह जो है, इस जगह का नाम है बहादुरपुर। और यहाँ पे कई भोजपुरी फिल्में बन चुकी हैं और हिट भी रही हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा घर है। और ये घर अंग्रेज़ों से पहले का है। ये मान के चलिए कि 1930 के लगभग का है ये घर। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर घर है। तो देख सकते हैं आप, ये वही मकान है जहाँ पे बहुत सारी फिल्में शूट हो चुकी हैं और ख़ास करके भोजपुरी की। और ये मकान देख रहे हैं कितना ही खूबसूरत है। इस मकान की बात करें तो ये 47 से पहले का मकान है। जो हमें जानकारी मिली है उनके अनुसार ये 47 से पहले का मकान है। और बाकी मैं लोकेशन भी दिखाता हूँ आपको। और ये देख सकते हैं सामने एक कुआँ है और उस साइड में भी कुआँ है। और ये आप देख सकते हैं सामने एक बरगद का बहुत ही विशालकाय और बहुत ही पुराना पेड़ है। तो हम इन सब पे भी करेंगे। और आप लोकेशन देख सकते हैं, बहुत ही खुला माहौल है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घनी आबादी है, घनी आबादी दूसरे तरफ है। और ये लोकेशन बहुत ही अच्छी जगह पे, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं फिल्म बनाने के लिए। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये ऐतिहासिक स्थल है। तो ऐतिहासिक स्थल है, इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए यहाँ पे लोग फिल्म बनाते हैं। बाकी मैं आगे और लोगों से बात कराऊंगा आपको और उनसे जानेंगे इस जगह के बारे में और जो फिल्में शूट हुई उनके बारे में और क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके बारे में। और ये इंटर कॉलेज के पूर्व जो है प्रोफेसर जी हैं, इनसे हम कुछ बात करते हैं। थोड़ा बताएंगे आप अपने बारे में? हाँ, हमारा नाम माता बदल त्रिपाठी है जी। मैं नवाबगंज में इंटर कॉलेज में, जंग बहादुर लाल बनवारी लाल इंटर कॉलेज में हिंदी का प्रवक्ता था। और लोग यहाँ फिल्म बना रहे हैं तो लोगों में उत्साह जागृत हुआ कि आखिर में कैसे बनता है फिल्म। फिल्म के बारे में लोग जानने के लिए यहाँ पूरी भीड़ लगी और 3 फिल्म बनाए लोग। और पहली फिल्म थी जो है क्या कहते हैं, 7 फेरों के 7 वचन, पहली फिल्म बनी रितेश जी की। हाँ, रितेश जी की। रितेश जो उसके हीरो थे, रितेश जी पांडे जी, उनके निर्देशन में यहाँ फिल्म बनी 7 फेरों के 7 वचन। और अभी जो है एक कलेक्टर की फिल्म बनी है अभी अंतिम उन्हीं के, अब उनके निर्देशन नहीं, कोई दूसरे हीरो थे, लेकिन दूसरी फिल्म भी यहाँ एक कलेक्टर से कह करके नाम से वो बनाई गई है। ये है सर, हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं यहाँ के बारे में और जो भी जानकारी मिलती है यहीं से इन्हीं से लेते हैं क्योंकि यही मालिक हैं इस घर के। जी, मेरा नाम ईश्वर चंद बरनवाल है। गांव का नाम बहादुरपुर है, ज़िले का नाम बस्ती, उत्तर प्रदेश। तो सर के साथ हम चलते हैं, देखते हैं थोड़ा लोकेशन और लुक देखते हैं किस तरह से। तो आप ये देख सकते हैं, ये पीछे जो है वट का वृक्ष है और बहुत ही पुराना है, कई सालों पुराना, क्या सैकड़ों साल पुराना होगा ये। और बाकी आगे आपको तो देख सकते हैं कितना सुंदर घर है ये। और यहाँ पे कई फिल्में शूट हो चुकी हैं और बहुत ही सुंदर सा घर है ये। अगर बात करते हैं तो ये घर जो है, ये जब अंग्रेज़ शासन था, मतलब यहाँ पे अंग्रेज़ रहते थे तब का ये घर बना हुआ है। तो देख सकते हैं ये बरामदा है और बहुत ही सुंदर घर है ये। आप जब जाएंगे यहाँ पे घूमने के लिए या कोई फिल्म शूट करने के लिए, तब आपको लगेगा कि कितना सुंदर सा घर है। और ये देख सकते हैं सामने एक जो है तस्वीर बनी है जो प्रगतिशील होने का दावा करती है। तो देख सकते हैं ये बरामदा है, यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी हैं और इस बरामदे में बहुत सारी फिल्में शूट हो चुकी हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर सा कलर है और किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये घर 1947 से पहले का है। और देख सकते हैं किस तरह से जो लकड़ी के छत के ऊपर, छत के नीचे जो लकड़ी लगा के फिर छत लगते थे, उसी तरह से है ये। और ये अंदर का सीन है, बरामदे के अंदर का। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा दृश्य है। और ये घर है जहाँ पे बैठ के टीवी वगैरह देख सकते थे। तो बहुत पुराना घर है ये और बहुत अच्छे सलीके से डिज़ाइन किया गया था। तो देख सकते हैं और यहाँ पे कई सारे फिल्में शूट हो चुकी हैं जिसका आप वर्णन भी सुने हैं और आगे हम बताएंगे उन फिल्मों के बारे में और बात भी करेंगे। बाकी आप लोकेशन देखिए कि कितना सुंदर सा है। और मैंने बताया भी है कि ये जो घर है ये बहादुरपुर ब्लॉक में है और बहादुरपुर ब्लॉक जो है बस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये अंदर का देख सकते हैं सीन, अंगना के पास का है। तो पहले के जो मकान बनते थे
सेम इसी डिज़ाइन के बनते थे। और बहुत ही मेहनत लगाया है जो इस घर के ऑनर हैं, उन्होंने इस घर को सजोने के लिए बहुत सा मेहनत लगाया है, बहुत प्रयास किया, क्योंकि कोई ऐसा कारीगर नहीं मिल रहा था जो इस घर को संवार सके। क्योंकि आज के समय में आप देखते होंगे कि 40-50 साल जो पुराना मकान है वो ढह जाता है, जबकि ये घर 130 साल से ऊपर का है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से अंदर का सीन लगता है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है ये। और अगर आप नियर अबाउट में पिक्चर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए, या कोई गाना वगैरह शूट करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बॉम्बे से बहुत सारे लोग आए जिन्होंने फिल्म यहाँ पे शूट किया, यहाँ पे रहे, और एक एक हफ्ता 15-15 दिन यहाँ पे रह के लोगों ने फिल्म शूट किया है। और ये जो डिज़ाइन है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी ऐसा घर इतना पुराना नहीं मिलेगा जो 125 साल पुराना हो। तो देख सकते हैं ये अंदर का सीन है, और हम ऊपर चलेंगे भी, दिखाएंगे भी आप ऊपर से भी। बाकी आप अंदर से देखिए कि किस तरह के डिज़ाइन किए गए हैं। तो और ये आंगन में रंगोली बनाया गया है, देखिए कितना भव्य रंगोली बना है। और ये रंगोली आज का नहीं, ये भी बहुत पुराना ही रंगोली है। तो इस तरह से पहले के जो मकान होते थे इस तरह से होते थे, बहुत अच्छी सी नक्काशी होती थी। और इस समय जो हम हैं वो छत पे हैं, क्योंकि सीढ़ी के माध्यम से हम ऊपर चले आए हैं। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर सा डिज़ाइन किया गया है। और इसके जो ऑनर है उन्होंने बहुत मेहनत किया, क्योंकि कोई ऐसा कारीगर नहीं मिल रहा था जो इस घर को संवार दे। ये घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, इसकी जो प्लास्टर वगैरह थे सब छूट गए थे, और देखने में बहुत भद्दा सा दिखता था। वो तो जो ऑनर हैं इस घर के, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक कारीगर को खोजा, और उसने ठेका लिया कि हाँ मैं इस घर को संवार दूंगा। उसके बाद उसने बहुत तगड़ा मेहनत किया, जी जान लगा के फिर मेहनत किया, फिर उस घर को संवारा। तो फिर हम इसके छत के ऊपर चलते हैं, और देख सकते हैं आप छत के ऊपर जा रहे हैं, और ये देख सकते हैं सेकंड मंजिल से कैसा नज़ारा है। और ये आंगन है, और ये छत से आप बहुत दूर दूर तक देखेंगे, सारा माहौल हरा भरा मिलेगा आपको। अगर आप खेतों में शूट करना चाहते हैं कोई गाना वगैरह तो भी आप शूट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना सा बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। और किस तरह से दूसरे मंजिल पे चढ़ के देखने में लगता है वो आप देख सकते हैं। और इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर सकूं, इसीलिए मैंने एक एक कमरे का, छत का और आंगन का, बरामदे का, हर जगह का वीडियो बनाया है। तो ये घर के आगे का सीन है, और देख सकते हैं यहाँ से जब आप घर के आगे छत पे खड़े होंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। ये बड़ा सा जो बरगद का पेड़ है वो दिखेगा, और ये जो है कुएं वगैरह दिखेंगे। तो बहुत ही सुंदर सा दृश्य है ये। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कोई फिल्म शूट करें या कोई गाना शूट करें तो आप भी जाके शूट कर सकते हैं। और बहुत ही पुराना है ये घर, और यही खासियत है कि जो यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं फिल्में वगैरह शूट करने के लिए। बात करते हैं अगर सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे सुरक्षा रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई अनहोनी हो जाए, क्योंकि जो घर है ये थोड़ा अलग सट है। ये जैसे सारे घर सटे सटे होते हैं उस तरह से नहीं है, ये और लोगों के घर से अलग है, गांव से थोड़ा हटके है। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा घर है। और जानते हैं हम घर के ऑनर से उनके घर के बारे में, परिवार के बारे में। ये हमारा पैतृक आवास है, जो हम यहाँ पिछले चौथे पुश्त से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। ये सर हैं, और ये इस जगह के बारे में थोड़ा बताइएगा आप विस्तार से। जी, ये तो महुआ डाबर से हमारे पूर्वज जब आए तब का ये बना हुआ मकान है, और ये काफ़ी समय से जो है मकान मने वैसी स्थिति में थी, लेकिन हम लोगों ने इसे संभाला, जो है कि पूर्वजों की धरोहर है, इस चीज़ को संभाला जाए।
हम लोगों ने इस पे काफ़ी वो किया, तो ये आज बना हुआ है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपके जो पूर्वज के थे, कुछ लोग दूसरे देश में हैं, जैसे अमेरिका वगैरह, जी। तो थोड़ा सा उसमें भी आप संक्षेप में जी, बताइएगा। फादर जो है उधर 5 भाई रहे, जी। और वो उनके जो है 2 बेटे अमेरिका में रहे, अच्छे पदों पे रहे, इंजीनियर पद पे, जी। और एक भाई मेरठ में डॉक्टर रहे, और ये फादर जो हरिश्चंद्र जी बर्नवाल रहे, ये प्रधान रहे गांव के। एक बड़े पिताजी रहे रामचंद्र बर्नवाल। सभी लोग जॉइंट फैमिली में भी आज भी हैं, और इस तरह से जो है सब लोग अच्छे पदों पे रहे। और तमाम गांव में तमाम ज़मीनें हैं, जैसे बेली में, सोनबरसा में, भौआ पार, रजपुरवा, जलालपुर और गोबिनापुर, इस तरह से आज भी ज़मीनें हैं। उस पार टांडा में है, जैसे इल्फातगंज में जहाँ के लालजी वर्मा जी हैं, उनके दरवाजे पे ही ज़मीन है, आज भी है वो ज़मीनें। तो बाबा चूँकि ज़मींदार रहे, इस नाते जो है ज़मीनें आज भी बची हुई हैं सब। सर बताइएगा थोड़ा इस मकान के बारे में। ये हमारे पूर्वज महुआ डाबर से जब 1857 के बाद आए, तो ये एरिया जंगल का एरिया था, और ये सामने जो वृक्ष देख रहे हैं उसी जंगल का ये एक हिस्सा है। पूर्वज हमारे यहाँ मकान बनाए, और तभी से हम सभी लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। ये मकान जो बना है ये 47 से पहले का है, करीब 30 अब इस मकान की आयु लगभग 120 साल हो गई, क्योंकि उस पे ऊपर संवत्सर लिखा हुआ है। उससे लोग जोड़ के बताते हैं कि ये लगभग 120 साल का मकान हुआ। तो बाकी अगर बात करते हैं फिल्मों की, तो कौन कौन सी फिल्में यहाँ पे शूट हो चुकी हैं? यहाँ सबसे पहले B4U भोजपुरी चैनल के लोग आए, और सबसे पहली पिक्चर बनी थी जो है रितेश पांडे, संजना पांडे जी के, उसमें 7 फेरों के सातों वचन। और उसके बाद फिर एक पिक्चर शूटिंग हुआ, नया विवाह पिक्चर का नाम था, जिसमें जो है गौरव झा जी थे और यामिनी सिंह जी उसकी मुख्य नायिका। और उसके बाद फिर बना भाई जैसन केहू ना, ये कृष्णा कुमार की पिक्चर रही, और पल्लवी जी थी इसमें। फिर उसके बाद बना सपनों का सफ़र, एक पिक्चर, शुक्ला जी उसके डायरेक्टर रहे। फिर एक पिक्चर जो है अभी जल्दी ही परसों टीम गई है, उसकी शूटिंग हुई है, कलेक्टर साहब। इसमें प्रमोद प्रेमी जी और संजना पांडे जी थे। तो ये जो लुक है काफ़ी पसंद आ रहा भोजपुरी वालों को, और सिक्योरिटी यहाँ पा जाते हैं, आबादी से दूर है, और स्पेस उनको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, गाड़ी उड़ी खड़ा करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए, और जो भी आर्टिस्ट हैं वो अपने को बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस नाते इस मकान को काफ़ी पसंद किया। अब जैसे फादर्स हमारे 2 भाई रहे, एक रहे राम शंकर जी हमारे पिताजी, और एक रहे दया शंकर जी। तो ये दया शंकर जी से 5 लड़के यहाँ रहे उनके, जिसमें 3 की डेथ हो गई है, 2 अब भी हैं। एक अमेरिका में है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और दूसरे मेरठ में डॉक्टर हैं। और काफ़ी ज़मीन हम लोगों की सोनबरसा यहीं झिनकुलाल इंटर कॉलेज करके है। तो ये फादर ही उस टाइम खुलवाए थे, बल्कि शुरू में प्रबंधक वही रहे, सन 60-62 तक, 65 तक। फिर पैरालिसिस के वो पेशेंट हुए, फिर उसी में वो एक्सपायर हो गए। तो अपने मित्र को जो है दिए देखने के लिए, खैर अब स्कूल उनके उसमें है। बाकी हम लोग सारे लोग पूरे फैमिली के उसी टाइम से यहीं निवास कर रहे हैं, हम लोग सभी लोग। आप लोग पैतृक यहीं के रहने वाले हैं या किसी दूसरे स्टेट या दूसरे? ना, यहीं पैतृक यहीं के रहने वाले हम लोग हैं। हाँ, ये 5वां पुस्त है। काशी के जो राजा थे जी, उन्होंने आप लोगों को ये जगह दिया? हाँ, जमींदारी प्रथा थी उस टाइम में, जो है लोग चलते रहे जो है, तो बाबा भी रहे जमींदार इस तरह से। बासी के राजा जी का नाम याद है क्या आपको? नहीं, नाम हम नहीं पता है, गए हैं बासी, देखे हैं उनके महल वहल को, और काफ़ी अच्छा था बाबा। बासी के राजा जो थे वो आपको लगभग कितने ज़मीनें दिए होंगे आपके पूर्वज को? अब इस समय तो कम से कम 7-8 गांव में है ज़मीन। जैसे महुआ डाबर में ही है, गोबिनापुर है बगल में गांव, जलालपुर है, उसके बाद नूरचक है, उसके बाद वहाँ सामने रजपुरवा है, भौआ पार है, सोनबरसा है, बेली है,
अब मूल रूप से यहाँ हम लोग बहादुरपुर में ही हैं। करीब 12 से 15 गांव तक दिए थे वो, जी जी जो जी वासी के राजा थे, जी वो आप जी लोगों को दिए थे। जी जी यहाँ जी पे आप यहाँ का जो भी है कर वगैरह लेके और उनको जी डिवाइड करने की। जी 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 अब भी 6-7 गांव में है ज़मीनें, लेकिन और जगह हम लोग नहीं जाते हैं। जो भी लोग बसे हैं उस पे जो लिए हैं वो अपना निवास कर रहे हैं, हम लोग अपने यहीं तक ही हैं। यह सोनबरसा में है। अच्छा, वैसे बाकी बात करें कुएं की तो थोड़ा चल के हम देखेंगे। हाँ, कुएं का चल के देखिए। ये पानी पीने वाला कुआं है, बगल में देख रहे हैं। इस पे कहाँ रहा करता था, घिर्री लगी हुई थी, सामने हौज था, तो कोई भी आगंतुक आता था तो गगरे में पानी भर के रखा जाता था और गुड़ उड़ रखा रहता था बाबा के टाइम में, तो पानी उन्हीं पिलाते थे। और बगल में एक कुआं है, इधर दिखाएं आपको जो है, तो इस कुएं से जानवरों को पानी पिलाया जाता था, या वैसे लोग भी प्यासे आते थे तो वहाँ कुआं के पास रस्सी, बाल्टी, लोटा सब रखा रहता था, तो लोग उस समय पानी पिया करते थे। ये उसी टाइम का है, जब का मकान है उसी टाइम का ये दोनों कुआं है। ओके, जिसका आपने थोड़ा सा इंटरव्यू लिया है, उनके बेटे हैं माता बदल तिवारी जी। सबसे पहले वो इस गांव के प्रधान रहे, फिर हरिश्चंद्र बर्नवाल जी भी रहे यहाँ 25-26 साल प्रधान। वो लोग बड़े अनुशासित ढंग से जो है इस गांव को चलाए थे। अब तो समय बदला, हर चीज़ बदल गया। जी देख सकते हैं ये कुआं है और ये आज़ादी से पहले का कुआं है। ये है और ये लोकेशन बहुत ही सुंदर है।